डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स बता रहे थे, उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया कल करवा दिया था, जिसको पावर हाउस ऑफ दी सेल भी कहते हैं। आज बात करेंगे अबाउट द प्लास्टिड्स के बारे में। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं वो अधिकांश प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एज वेल एज सम प्रोटिस्ट की सेल में ये प्रेजेंट होते हैं और डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनका काम होता है हार्वेस्ट सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं एंड ऑल्सो दे मैन्युफैक्चर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उससे ये फूड भी बना लेते हैं, उसमें बनाने में मदद करते हैं। जो प्लास्टिड टर्म है वो सबसे पहले पॉइंट किया था नोट कर लो, द टर्म प्लास्टिड वाज फर्स्ट पॉइंट बाय ई हैगल। इनका मतलब अर्न्स्ट हैगल ने सबसे पहले इसको पॉइंट किया था। जो प्लास्टिड जो है उनमें जनरली पिगमेंट्स होते हैं और ये सिंथेसाइज एंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वेरियस सब्सटेंसेस को करते हैं। जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं उनके बेसिस पर जो ये कितने टाइप के हो जाएंगे? 3 टाइप के हो जाएंगे। देखो कौन कौन से होंगे। पहला हो जाएगा दूसरा होगा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होगा क्लोरोप्लास्ट। इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे। ये नॉन पिगमेंटेड होगा। ये कैसा होगा? नॉन पिगमेंटेड। अब जब कोई कलर पिगमेंट नहीं होगा तो ये कैसे हो जाएंगे? बिकम्स कलरलेस। कैसे हो जाएंगे? कलरलेस हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात इनके लिए ये है कि ये करते क्या है, ये जनरली फाउंड होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये काम क्या करेंगे? ये फूड को स्टोरेज करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड में एल्यूरोप्लास्ट जो होगा वो प्रोटीन को करेगा। एक टर्म याद रखना, एल्यूरोप्लास्ट इट इज प्रोटीन, ठीक है। एक होगा एलायोप्लास्ट, ये करेगा फैट को। और एक होगा एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो होगा इट स्टोर द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज स्टार्च को स्टोर करने का काम करेगा। बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की, तो ये कलर्ड होते हैं। ग्रीन कलर को छोड़ के ये कैसे होंगे? डिफरेंट कलर के होंगे। जैसे फ्लावर फ्रूट्स देखे होंगे, बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो डिफरेंट कलर के होंगे। अगर इनमें ब्राउन कलर होगा तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थियोप्लास्ट। अगर इनमें रेड कलर होगा तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड रोडोप्लास्ट। ये एल्गी के अंदर पिगमेंट होंगे और ये किसका काम करेंगे? कलरेशन के लिए डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। बात करेंगे अबाउट द क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं। इस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये क्या होते हैं? क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ग्रीन इन कलर होते हैं। और ये एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे स्टेम है, अगर जैसे यंग स्टेम है और लीव्स में ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द क्लोरोप्लास्ट की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसके अंदर होती है। बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन
डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर होता है जो केवल प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर्ड किया था एबी का मतलब एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने इसको डिस्कवर्ड किया। ठीक है, किसने डिस्कवर्ड किया? एबी लीवेनहॉक ने। और नाम किसने दिया? सिम्पल ने इनको बोला क्लोरोप्लास्ट। द नेम क्लोरोप्लास्ट वाज गिवन बाय सिम्पल। अब इनकी स्ट्रक्चर दिखाएं कैसी होगी क्लोरोप्लास्ट की। जैसा कि पता ही डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होगा, एक आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, एक इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसमें देखो स्टैक्ड स्ट्रक्चर होगी, ये देखो स्टैक्ड स्ट्रक्चर है। स्टैक्ड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्रेनम। ये लैमेली के द्वारा अटैच होंगे दूसरे से। नेक्स्ट ये अगले से होंगे अटैच। देखो अगले से ये अटैच होंगे। ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या है। ये स्टार्च ग्रेन है, बड़े बड़े से स्टार्च ग्रेन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे करिए, दीज आर द स्टार्च ग्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो एक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ग्रेनम। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसको कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, इसके अंदर डीएनए भी होगा प्रेजेंट। और इसके अलावा क्या होगा? लिपिड ग्लोब्यूल होगा। क्या होगा? लिपिड ग्लोब्यूल। ऐसे करके दिखाओ, लिपिड ग्लोब्यूल। ठीक है, ये जो दिख रहा है दिस इज द लूप ऑफ डीएनए। क्या बोलोगे? लूप ऑफ डीएनए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वाइडल के अलावा कुछ एल्गी होते हैं, उनमें ये यू शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, कॉइल्ड हो सकते हैं, रिबन शेप, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। और ईच जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होंगे? देखो यहाँ पहला पार्ट होगा ग्रेना, दूसरा पार्ट होगा स्ट्रोमा। दो पार्ट से मिलकर बना ग्रेना स्ट्रोमा। अगर हम ग्रेना की बात करें तो जो ग्रेना है इट कंस्टिट्यूट द लेमुलर सिस्टम। इससे क्या बनता है? लेमुलर सिस्टम बनता है। और दीज आर फाउंड लेयर्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के टॉप पर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। प्रत्येक ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट वो कैसे बनता है? सुपर इम्पोज्ड हो जाता है। ये थैलेकॉइड दिखा दे रही है, ये सुपर इम्पोज्ड होके बनाती है। और जो प्रत्येक जो थैलेकॉइड होती है वो क्वांटासोम कहलाती है। क्वांटासोम होती है जिसमें कि उसमें क्वांटासोम प्रेजेंट होगी, जिसे हम फोटोसिंथेसिस की यूनिट भी कह सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक जो क्वांटासोम होगी उसमें 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होंगे। फंक्शंस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। तो जो ग्रेना है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दूसरा देखो स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वो ग्रेनुलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ग्रेना एम्बेडेड रहता है इसमें। स्ट्रोमा के अंदर क्या एम्बेडेड रहेगा? ग्रेना जो एम्बेडेड रहता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना के अलावा इसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे, स्टार्च ग्रेन्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे, एटसेट्रा। फंक्शंस की बात करें तो ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होगी? फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन जो होती है वो इसमें होती है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो
क्या करेगा, इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस का, ये साइट है, इस वजह से इसको कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को हम कह सकते हैं किचन ऑफ द सेल। तो आज हमने आपको पूरा जो प्लास्टिड था, प्लास्टिड से रिलेटेड बता दिया। नेक्स्ट टाइम हम आपको जो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, दैट इज, उसका नाम क्या है, उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम तो कैसा है, राइबोसोम सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम तो नॉन मेम्ब्रेनस होता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन में हम आपको बता देंगे अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कल पढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।